कैकेयी ने जब ले लिया था अपना वचन वापस, उसके बाद भी राम क्यों गए थे वनवास। राजा दशरथ के दिए वचन के कारण भगवान राम को जाना पड़ा था वनवास, लेकिन बाद में कैकेयी ने अपना वचन वापस ले लिया था। लेकिन उसके बाद भी भगवान राम को 14 वर्ष को वनवास क्यों जाना पड़ा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। रामायण की कथा के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कैकेयी सबसे अधिक वीर और राजा दशरथ का साथ निभाने वाली रानी थी। कथा के अनुसार एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी और उन्होंने युद्ध भूमि में राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वर मांगने के लिए कहा था। लेकिन कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगी। उन्होंने बोला था कि बाद में इसको मांगेंगे, समय आने पर। वह वरदान मांगने का ऐसा वचन दे दिया। जब भगवान राम के राजा बनने का समय आया तो उनको राजगद्दी पर बैठाने से एक दिन पहले ही कैकेयी ने राजा दशरथ से अपना वरदान मांग लिया। वरदान में उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और दूसरे वरदान में अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की मांग कर दी। कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, न 1 साल कम और न 1 साल ज्यादा। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया? दरअसल कैकेयी ने यह 14 वर्ष के वनवास का वरदान जानबूझकर मांगा था। एक नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार 14 साल तक किसी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके बाद उसी का अधिकार हो जाता है। इसी वजह से कैकेयी ने श्री राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा था। जब भरत को पता चला कि उनकी माता ने राजा दशरथ से ऐसा वचन मांगा है तो वे अपनी माता से क्रोध से वो समस्त प्रजा को लेकर भगवान राम को मनाने के लिए चले गए। वहां कैकेयी ने अपना वचन वापस भी ले लिया, लेकिन भगवान राम का कहना था कि वचन वापस वो ले सकता है जिसने वचन दिया हो, और वचन राजा दशरथ ने दिया था। जब भरत भगवान राम को मनाने गए थे तो उस समय राजा दशरथ अपने पुत्र के शोक में स्वर्ग को प्राप्त कर लिए थे, इसलिए वचन वापस नहीं लिया जा सकता था। भगवान राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास पूरा कर दिया। ऐसे ही धर्म का वीडियो के लिए यादव फुटी आलोक चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।